राधे राधे, हरे कृष्णा से हरिदास। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी का कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। तो देखिए, श्राद्ध जो है वो शुरू हो चुके हैं, मतलब कि पितृपक्ष जिनको बोला जाता है, जो कि 29 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और जो कि 14 अक्टूबर तक रहेंगे। मतलब कि 29 से स्टार्ट हुए हैं श्राद्ध और 14 अक्टूबर की अमावस्या जो है, जिस दिन जो है पितृ जो है उनको विदाई दे दी जाती है। ठीक है, देखिए, श्राद्ध करते समय कुछ नियमों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि श्राद्ध करते जो भी मतलब आप कर रहे हैं वो आपका श्राद्ध कर्म जो है वो आपका खाली नहीं जाए और आपके पितृ भी आपसे जो है प्रसन्न रहें। इस बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। जैसा कि देखिए, आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष जो है वो आरंभ हो चुका है, मतलब कि आज से जो है श्राद्ध स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कि 29 सितंबर से श्राद्ध जो है शुरू हो चुके हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पितृगण जो है वो देवलोक से पृथ्वी-लोक पर आते हैं और अपनी संतानों को सुख और संपन्न रहने का आशीर्वाद देकर पितृ अमावस्या के दिन देवलोक वापस चले जाते हैं। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या की अवधि को पितृपक्ष बोला जाता है। इन 15 दिनों के अंदर लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनका श्राद्ध करते हैं। मतलब जो भी उनके पूर्वजों की तिथि होती है तो वो उसकी तिथि के हिसाब से जो है उनका श्राद्ध कर्म करते हैं। देखिए, शास्त्रों में श्राद्ध कर्म को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन हमें जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि वो नियम कौन कौन से हैं जिनका हमें पालन श्राद्ध कर्म के समय पर हमें जरूर करना चाहिए। देखिए, श्राद्ध कर्म में गाय का दूध, घी या फिर दही काम में जरूर लेना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि गाय का बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हों। मतलब कि 10 दिन के अंदर अगर किसी गाय ने बछड़े को जन्म दिया है तो उस गाय का दूध, घी का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए श्राद्ध कर्म में। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप किसी गाय के मतलब दूध, घी, दही का आप उपयोग कर रहे हैं तो उस गाय का जो बछड़ा है, अगर उसने उसको जन्म दिया है तो उसको 10 दिन से अधिक हो चुके हों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए, पितृपक्ष में ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मण को भोजन करवाते वक्त जो भी बर्तन आप ब्राह्मण को भोजन परोसने के लिए लेकर आ रहे हैं, उन बर्तनों को आपको दोनों हाथों से पकड़कर लेकर के आने चाहिए। एक हाथ से लाए गए पात्र में भोजन परोसने से जो है वो राक्षसों को जाता है। इससे आपके पूर्वज जो है वो नाराज हो जाते हैं। देखिए, शास्त्रों में उन ब्राह्मणों के लिए भी नियम बताए गए हैं जो श्राद्ध कर्म का भोजन ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर और व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितृ जो है वो भोजन तभी तक ग्रहण करते हैं जब तक कि ब्राह्मण मौन रहकर भोजन को ग्रहण करते हैं। देखिए, पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध अपने ही घर या फिर अपनी ही भूमि में करना चाहिए। दूसरे की भूमि पर कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, तीर्थ स्थान और मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है और इन स्थानों पर आप जो है मतलब अगर आप श्राद्ध करना चाहते हैं तो इन स्थानों पर श्राद्ध को किया जा सकता है। देखिए, शास्त्रों में श्राद्ध को लेकर यह भी नियम बताए गए हैं कि जो लोग पूर्वजों के श्राद्ध के अलावा अगर मतलब श्राद्ध के दिन आप ब्राह्मणों के अलावा अपने आसपास रहने वाली, अपने एक ही शहर में रहने वाली अपनी बहन या फिर दामाद को आप नहीं बुलाते हैं तो ऐसे लोगों द्वारा किए गए श्राद्ध का अन्न पितृ जो है वो ग्रहण नहीं करते हैं। देखिए, पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय अगर आपके दरवाजे पर कोई भी भिक्षुक आ जाए तो उसको आदरपूर्वक आपको भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है तो उसका श्राद्ध कर्म जो है वो पूर्ण नहीं माना जाता है और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म जो है वो एकदम मतलब सुबह ही मतलब कि प्रातःकाल और शाम के समय पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही समय जो है राक्षस के माने जाते हैं। इसलिए इस समय पर श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म का जो समय होता है वो दोपहर का समय सबसे उत्तम बताया गया है। तो श्राद्ध कर्म जब भी आप करें तो आप दोपहर के समय में आप कीजिए, उससे आपको जो है अक्षय फल की प्राप्ति होती है। देखिए, पितृपक्ष में श्राद्ध में ये चीज़ें जरूरी मानी गई हैं: गंगाजल, दूध, शहद, कुश और तिल। केले के पत्ते पर कभी भी श्राद्ध का भोजन नहीं परोसना चाहिए। भोजन परोसने के लिए तांबे, कांसे, पीतल या फिर स्टील के बर्तन जो है उत्तम बताए गए हैं। अगर इनका अभाव हो तो फिर आप पत्तल का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, पितृपक्ष में आप अपने पूर्वजों के श्राद्ध के दिन जो है अपने पूर्वजों की पसंद का भोजन बना सकते हैं। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और चींटी के लिए एक भाग आप जरूर से निकालें।
इसके बाद हाथ में जल, अक्षत, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें। देखिए, पितृपक्ष में कौए और कुत्ते का निकाला गया भोजन आप कौए और कुत्ते को ही खिलाइए, और आप जो है देवता और चींटी का भोजन जो है आप गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। पूरी तपस्या से ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद में अपने सामर्थ्य के अनुसार आप ब्राह्मणों को कपड़े, अन्न, दक्षिणा दान करके और उनके मस्तक पर तिलक करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन के बाद में घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ में उनको लेकर के आप उनको विदा करके आइए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ में पितृ भी जो है वो चले जाते हैं, तो उनका आशीर्वाद आपको जो है प्राप्त होता है। पूर्वजों का आप पूरी श्रद्धा के साथ में उनका जो है श्राद्ध कीजिए। आपके मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार आपसे जो भी होता है आप उनकी सेवा आप कर सकते हैं। और ब्राह्मणों को विदा करने के बाद में आप अपने परिजनों को और अपने रिश्तेदारों को भी भोजन आप करवा सकते हैं। देखिए, पितृपक्ष में आपको अपने घर में क्लेह नहीं करनी चाहिए। बच्चों को आपको डांटना या फिर मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भी जो है हमारे पितृ जो होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, और वो जब नाराज़ होते हैं तो हमारे जीवन में संकट, कष्ट आना शुरू हो जाता है और हमारे जीवन में आर्थिक तंगी भी बनी रहती है। तो इसलिए आपको अपने पूर्वजों को हमेशा सुख मतलब आपको खुश रखना है। आपको इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें पितृपक्ष में जिससे कि आपके पूर्वज आपसे नाराज़ हों। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।